और मैं तो यही कहता हूँ, जनता की सेवा के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी से, सिर्फ एक सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए मैं 24 घंटे रोड के ऊपर जनता की सेवा के लिए तैयार रहता हूँ। एक बात डीजल का कहा, डीजल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कबाड़ ऑटो की एवरेज भी 20 की है, नई ऑटो की 35 की एवरेज है, क्योंकि मेरे से कोई बात छुपी हुई नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज इस शहर के बीच में हम खड़े हैं भिवानी के घंटाघर चौक के आसपास। आपको पीछे दिख भी रहा होगा, सामने बाजार सराय चोपटा की तरफ ये जाता है। भिवानी के घंटाघर चौक पर खड़े हैं और आपको एक बैनर दिखा दें। इस बैनर को लगा करके एक व्यक्ति यहाँ पर 2 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा है। आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा। अब देख सकते हैं जो मुख्य मुद्दे हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे इनकी, कि भूख हड़ताल करने की क्या ज़रूरत पड़ी और भिवानी में यही चौक क्यों चुना और क्या ये भूख हड़ताल करने से, आज तो चलिए आपके साथी हैं यहाँ पर, हमने शॉर्ट्स दिखाए हैं शुरू में। आज भूख हड़ताल आपने ख़त्म कर दी है 2 दिन की, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज भेजना चाहते हैं सरकार तक, जिस प्रकार से कौन से मुद्दों पर चर्चा? मैंने ये जगह इसलिए चुनी है, यहाँ नेकीराम शर्मा जी की क्रांतिकारी रहे हैं हमारे देश के अंदर, और भाई हम भी सारे साथी भाई सामाजिक आदमी हैं और इसलिए हमने ये जगह चुनी है। बाज़ार के बीच में चुनी है, जो पब्लिक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ जाए और जनता को हम जागरूक कर सकें। और हमने भूख हड़ताल इसलिए की थी, हमारे लक्ष्मीपुर में मारे गए किसान भाइयों के लिए और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर, और ऑटो यूनियन वाले जो 15 रुपये किराए की 10 रुपये किराए की मांग को लेकर, और डीजल पेट्रोल गैस सरसों का तेल खाद्य पूर्ति विभाग बढ़ाए हुए चीज़ों को वापस लेने के लिए हमने 2 दिन की भूख हड़ताल की थी सर। इस हड़ताल में कोई शामिल भी रहा साथ में, या खाली आपने 2 दिन ये डगर आपने अकेले बलबूते पर बढ़ाई? नहीं, ऐसा है, यहाँ पर शहर के अनेक सामाजिक संगठनों ने हमारा साथ दिया। इन्होंने लोग पार्टी से मेरा पूरा साथ दिया और सब कर्मचारी संघ के हमारे प्रधान जी खड़े हैं, ऑटो यूनियन से हमारे रामनिवास शर्मा जी खड़े हैं, व्यापार मंडल से आनंद सांगवान जी खड़े हैं, और अनेक शहर के सामाजिक संस्थाओं ने, काफ़ी संस्थाओं ने और किसान नेताओं ने भी यहाँ पर आकर, मेरा कमल प्रधान जी ने और अनेक किसान नेताओं ने आकर भी मेरा हौसला बुलंद कराया यहाँ पर। और बीजेपी पार्टी से जुड़े रहे हैं काफ़ी समय तक और आज इनेलो अनशन तुड़वाने के लिए आ रही है। किसी भी पुतला दहन का कार्यक्रम आजकल जो दिखाई दे रहा है इनेलो को, उसमें आप शामिल रहते हैं, किस नज़र से देखें जेपी कौशिक, किस पार्टी की तरफ लूभ रहे हैं आजकल? देखिए, मैंने बीजेपी में था मैं पहले, लेकिन बीजेपी पार्टी के अंदर कोई मान सम्मान नहीं था। इन लोगों ने तो मेरे को ऐसे कैद कर लिया था जैसे एक कुत्ता गला में पटा बांध के बैठा दिया करे एक कोठी में। वो बर्दाश्त मेरे को नहीं है, क्यों मैं खुला जंगल का शेर हूँ। मैं तो हर जगह घुमनिया वाला हूँ, जनता का सेवक हूँ और रोड का नेता हूँ मैं। मैंने इनेलो पार्टी मैंने ज्वाइन करी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मेरे को मान सम्मान दिया पार्टी के अंदर, और मैं इनकी दूसरों पार्टी वाले की विचारधाराओं को छोड़कर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बताए हुए मार्ग पर चल रहा हूँ और उनकी सेवा के लिए भी मैं लगा रहा हूँ। और पार्टी के अंदर मैंने बड़ा हौसला अफजाई किया है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है जिसकी आज तक ये कोई नेता दे को नहीं सकते, क्योंकि आज चौधरी देवीलाल जी हमारे स्वर्ग में हैं, जो बुढ़ापा पेंशन विधवा पेंशन चली है उन्हीं की देन है। आज 3200 जो टीचर लगे थे उनके लिए चौधरी ओम प्रकाश जी ने उनके घर बसाए और अपना बुढ़ापा में भी अपना त्याग पत्र दिया। और आज ऐनाबाद के ऊपर आप आइए, भारी बहुमत से मैं कहता हूँ चौधरी अभय सिंह चौटाला भारी बहुमत से जीतेंगे और कांग्रेस बीजेपी का इनका सबका सुपड़ा साफ कर देंगे। जी, चलिए इनेलो नेताओं से हालांकि बात करते हैं तो उनके पास मुद्दे इतने होते हैं, चाहे राष्ट्र को लेकर या प्रदेश को लेकर, कि 2-4 घंटे की हम एक सेमिनार या फिर स्पेशल उस पर बात कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे? आज स्पेशल आप जूस पिला रहे थे, एक व्यक्ति धरना शुरू करता है, फिर कुछ लोग उसका धरना या भूख हड़ताल समाप्त करवाने के लिए पहुँचते हैं, दिलासा भी मिलती है व्यक्ति को। ऐसा है विनोद भाई, ये हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और इनेलो व्यापार संघर्ष समिति भिवानी के जिला अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने 2 दिन की भूख हड़ताल रखी थी लखीमपुर कांड को लेकर, महंगाई के को लेकर, और ऑटो रिक्शा की जो मांग थी, जो गरीब जनता के लिए यही एक मुख्य साधन होता है आवाजाही का, तो उसकी समस्या को लेकर हमारे जेपी भाई ने 2 दिन का हड़ताल रखी थी। तो आज हम इसका अनशन तुड़वाने के लिए आए हैं। बात की थोड़ी देर पहले आपके जेपी कौशिक जी बात कर रहे हैं, दूसरे बात कर रहे हैं, आप ऑटो यूनियन के प्रधान हैं रामनिवास शर्मा जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं। जो किराए वाला मसला है
जब प्रशासन ने भी इसके लिए स्पेशली ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, क्या ऑटो वालों के खर्चे इतने बढ़ गए हैं या फिर उनका घर नहीं चल पाता कि छोटे से शहर में 15 रुपये में या 10 रुपये में काम नहीं चल सकता? क्या डीजल एकदम से या फिर पेट्रोल एकदम से इतना बढ़ गया है? और दूसरी तरफ बात करें इलेक्ट्रिक ऑटो आ गए हैं आजकल, तो छोटे छोटे व्हीकल चलते हैं, तो उन लोगों ने भी 20 रुपये लेने स्टार्ट कर दिए। आम महिलाएं जब निकलती हैं या दूसरे लोग निकलते हैं उनके साथ झगड़ने लगते हैं पैसों को लेकर। जेपी कौशिक जी 2 दिवसीय धरने पर बैठे थे। उनका हमारी एसोसिएशन भिवानी थ्री व्हीलर रेडी फुटपाथ एसोसिएशन ने समर्थन किया। आगे भी इस प्रकार का कोई अनशन करेंगे हमें। रही बात जैसे आपने मुद्दा बताया किराए के बारे में, जिस दिन किराया बढ़ाने के कोई तौर तरीके होते हैं। अभी जो दूसरी एसोसिएशन है जो असामाजिक तत्व है तथा कथित प्रधान है, उन्होंने दादागिरी से ये किराया बढ़ाया। रही बात है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, इसमें मात्र ही 16 रुपये की बिजली यूज़ होती है। क्योंकि मैं खुद डीलर भी हूँ, ई रिक्शा का ऑटो रिक्शा का डीलर भी हूँ, उनका रजिस्टर्ड प्रधान भी हूँ। मैं बिल्कुल जनता के साथ में हूँ। मैं जो ये बढ़े हुए किराए का विरोधी, मैं रोज़ स्टेटमेंट देता हूँ। रोज़ कम से कम सैकड़ों बार हम डीसी साहब से मिले कि आप किराए पर रोक लगाइए, स्टेप वाइज किराए बनाइए। 500 मीटर की दूरी से का इतना होना चाहिए, 1,500 मीटर की दूरी का इतना होना चाहिए, 5, 10, 15। तो इसके हम बिल्कुल खिलाफ में हैं। कुछ लोग इनके अंदर है। रही बात डीजल का कहा, डीजल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कबाड़ ऑटो की एवरेज भी 20 की है, नई ऑटो की 35 की एवरेज है। क्योंकि मेरे से कोई बात छुपी हुई नहीं है, केवल बहाना है। इन लोगों के अंदर ऐब हैं, कुछ है सामाजिक तत्व है जो बाहर से आके ये जुआ खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं, इस प्रकार से इनको है। कुछ ज़्यादा नहीं है, वो 20 या 50 जो भी है सामाजिक तत्व है उनका इलाज करें। और प्रशासन रहा ही नहीं, डीसी साहब के ऑर्डर को नहीं मानते। एसएचओ ट्रैफिक विक्रांत जी कहते मैं डीसी के ऑर्डर को नहीं मानता, मैं एसपी के ऑर्डर को नहीं मानता। ठीक है, हमने उसकी ज़बान को रिकॉर्ड नहीं किया, नहीं हम सुना देते पब्लिक के सामने। हमने ये कहा कि ईमानदार एसएचओ ट्रैफिक को लगाया जाए ताकि भिवानी की जनता में कोई अमन चैन आ सके। और ऐसे एसएचओ रहेंगे तो सुधार नहीं आ सकता। इसी प्रकार से ये है ना, ये जेब काटते रहेंगे ऑटो वाले, इनका मैं विरोध करता हूँ। आम जनता परेशान है पैसे देने के मामले में, या फिर दूसरे लोगों से हम बात करें, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप प्रधान हैं, आप लोग भी उसके मुखर आवाज़ उठा रहे हैं खिलाफ, तो फिर किस रूप से देखते हैं, कैसे रुकेंगे ऑटो वाले? नहीं रुकेंगे, बस खाली इस पर अपना किराया। डीसी साहब ने कहा था कि भी हमने डीसी साहब से निवेदन किया कि इस पर किराया लिस्ट लगाई जाए। जो किराया लिस्ट नहीं लगाता है उस ऑटो को सज़ा दी जाए। चाहे 2 दिन आप किराया उसका चालान मत काटिए, उसको ये सज़ा दी जाए 2 दिन के लिए आप इसको पुलिस लाइन में, ताकि भय हो और आम जनता को इसका लाभ मिल सके। हम भिवानी की जनता के साथ। जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं? आप भी सर्व कर्मचारी संघ के साथ जुड़े हैं और उनकी मांगे उठाते रहते हैं भिवानी स्तर पर। जिस प्रकार से ऑटो का किराया है, दूसरे मुद्दे हैं, सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं किसान या दूसरे लोगों की बात करें, किस प्रकार से देखते हैं? मैं सुखदर्शन सरवा, सर्व कर्मचारी संघ का जिला प्रधान। आज जो यहाँ 2 दिन से लगातार साथी जेपी कौशिक जो व्यापार मंडल भिवानी के प्रधान है, यहाँ लगातार महंगाई को लेकर, ऑटो रिक्शा किराए को लेकर और जो तमाम दूसरे शहरी लोगों के मुद्दे हैं उनको लेकर यहाँ 2 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम कर्मचारी संगठन के प्रधान होने के नाते हम आम जनता की बातों को लेकर भी आंदोलन करते हैं। तो उसी एवज में हमें इनका समर्थन करने के लिए है कि वो जायज़ मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो जो पेट्रोल का रेट, डीजल पेट्रोल का रेट इतना बढ़ गया कि आम आदमी के पहुंच से बाहर होता जा रहा है, और पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ेंगे तो हर चीज़ महंगी होगी। इसके ऊपर सरकार को लगाम लगानी चाहिए। और जो जीएसटी के दायरे में की जो बात कर रहे हैं, मतलब सरकार एक तरफ तो कह रही जीएसटी के दायरे में लाएंगे पेट्रोल डीजल को, लेकिन लोगों को दिखावे के लिए कह रहे हैं कि हम जीएसटी के दायरे में लाएंगे, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। दूसरा जो यहाँ ऑटो रिक्शा का जो मामला है, यहाँ का प्रशासन ने पूरी तरह नकारा है। मतलब एसपी के डीसी के आदेशों को ऑटो वाले नहीं मानते, तो मतलब है किससे मतलब है न्याय की वो करी जाएगी। तो हम ज़्यादा नहीं कहते, हमारा कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं है। हम कर्मचारियों के जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते हैं। अगर कोई भी लोग जनता के मुद्दों को लेकर लड़ेगा तो सर्व कर्मचारी संघ उसका समर्थन करेगा। साथी और हैं हमारे साथ, राजेश शर्मा जी, क्या कहेंगे इस प्रकार से भूख हड़तालें चल रही हैं, ऑटो का किराया, दूसरी महंगाई को लेकर आम जनता परेशान? देखिए विनोद भाई, हम धरातल की बात करते हैं। हम भिवानी शहर से जन्म हुआ है और 200 साल पुराना हमारा शहर से यहाँ परिवार आके बसा है, तो हम भिवानी के होके रह गए। आज महंगाई की बात करें, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि बात बीजेपी की और कांग्रेस की नहीं है,
आज कमर तोड़ महंगाई इतनी हो गई है कि आप सिलेंडर के दाम देखो 1000 रुपये। सरसों का तेल गरीब आदमियों का राशन से गायब हो गया, वो कह रहे हैं सब्सिडी देंगे। तो सब्सिडी गरीब आदमी को तेल मिल जाए, सब्सिडी मिल जाए और गैस सिलेंडर सस्ता मिल जाए। एक तरफ तो हमें गैस सिलेंडर बीपीएल परिवार को घरों में फ्री दिया गया है, दूसरे रूप में 1000 रुपये में सिलेंडर भरवाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं हैं। और आज जो व्यापार मंडल के हमारे जेपी भाई ने ये 2 दिन की जो भूख हड़ताल की है, और हमारे रामनिवास जी जो पुराने यहाँ के पदाधिकारी हैं, रेड यूनियन के भी, ऑटो यूनियन के भी, इनके आदेशों को डीसी के सामने इन्होंने खुद जाके, क्योंकि ये खुद ई रिक्शा के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, ये कहते हैं मैं ई रिक्शा बेचता हूँ, पर गरीब आदमी इसमें बैठते हैं, पैसे वाले तो गाड़ियों में और मोटरसाइकिलों पे जाते हैं, व्यापारी भाई इसमें जाते हैं दिन में, वो लोग इसमें बैठते हैं जिनके पास साधनों की कमी होती है। और उनसे 20 रुपये अगर एक चौक से दूसरे चौक पर ले लिए जाएं, एक तरफ तो हम कलानौर से 20 रुपये में जा सकते हैं 20 किलोमीटर, एक तरफ 20 रुपये अगर आधा किलोमीटर की भी दूरी नहीं हो तो गरीब आदमी के लिए बड़ी मुश्किल सी हो जाती है। डीसी साहब के भी आदेश हो गए और यहाँ के जो हमारे रोडवेज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उन्होंने भी आदेश कर दिए। एसपी साहब के भी संज्ञान में बात है। पता नहीं ये ऑटो वाले इतने गरीब हो चुके हैं या महंगाई इतनी कदर हो चुकी है कि वो 20 रुपये से नीचे समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। हम ये नहीं कहते उन भाइयों को, हम ये कहते भाई अगर आप मिलजुल के चलोगे तो यात्री आपके ज़्यादा बैठेंगे। 15 रुपये मेरे ख्याल में सबसे अच्छा किराया है, ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। अगर ये खाली जाएंगे तो हमारा भी दिल जलता है क्योंकि 20 रुपये जिद्दी कर लेते हैं और यात्री भी अब कहते हैं हम तो 15 देंगे क्योंकि डीसी साहब के आदेश हैं। तो आपसे भी अनुरोध है कि डीसी साहिबान से, एसपी साहिबान से हाथ जोड़कर जनता की तरफ से रिक्वेस्ट करें कि इसका समाधान जल्द से जल्द लिखवाएँ ताकि आम आदमी इसमें न पिसे। रही शहर की बात, हमारे शहर में जो ये आजकल किसान आंदोलन चल रहा है, मैं आपको स्टिक सी कह देता हूँ, हमें बीजेपी सरकार से कोई नाराज़गी नहीं है। हम बीजेपी सरकार के मेंबर भी रहे हैं। हम माननीय खट्टर साहब से और मोदी साहब से मीडिया के माध्यम से उनके जो सलाहकार हैं वो कम से कम जनता की जो कड़ी महंगाई की मार है वो उनसे अवगत कराएं, उनका दुख दर्द बताएं। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ऐसे नहीं हैं कि उनको अगर दर्द की बातें बता दी जाए उनके सलाहकारों के द्वारा तो किसान मुद्दा कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सरकार का किया हुआ लागू मुद्दा है और मोदी जी चाहें तो इसे वापस भी ले सकते हैं और उन किसान भाइयों को जूस पिला के उनका अनशन भी तोड़ सकते हैं। क्योंकि सरकार है, सरकार का राजा ये नहीं कि बुद्धिहीन है, नहीं, कुशल राजा है। उसको आप किसानों की इस मांग को मान लेना चाहिए। मैं अनुरोध करता हूं मोदी जी से कि वो अपनी जनता को, किसान भाइयों को ये ना कहें ये कांग्रेसी है, ये ना कहें ये किसान है। हाथ जोड़ के मीडिया के माध्यम से आपसे कहता हूं कि किसान भाइयों का ये मुद्दा, उनकी मांगे, उनके कुछ पॉइंटों पे मुद्दे बाकी हैं, ज़्यादा नहीं। सरकार की 11 दौर की वार्ता, 14 दौरों की वार्ता भी हो चुकी है, थोड़े से मुद्दे हैं। तो हमारे राजा अगर प्रजा के मन की बात करते हैं तो किसानों के मन की बात को भी गले दूसरे मुद्दों पर बात करेंगे तो बातें लंबी हो जाएगी, वीडियो और लंबी हो जाएगी। आप लोग इतना ही देखना पसंद करते हैं। मैं आपको दिखा दूँ दूसरी बात, हर कोई यहाँ इस बाज़ार में आता है, हर कोई लड़ता है, झगड़ता है दुकानदार से कि इतना महंगा क्यों बेच रहा है। लेकिन जब महंगाई के लिए अनशन होता है, महंगाई के लिए आवाज़ उठाई जाती है, तब आप दिखा सकते हैं एक बार जेपी कौशिक या 2-4 लोग सिर्फ दिलासा देने के लिए पहुंचते हैं उन लोगों को, जो 2-4 लोग भी प्रयास करते हैं उनको उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है। तो फिर किस प्रकार से महंगाई या सरकार तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे, क्योंकि आम जनता है वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। 20 रुपये रेट कर दिया जाता है आपके शहर में ऑटो का कुछ लोगों के द्वारा, या कुछ ऑटो के यूनियन के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा, फिर तब भी लोग पैसे देते हैं, 2 बातें करते हैं और फिर पैसे दे के निकल जाते हैं। जो विरोध प्रदर्शन कोई करता है उसको समर्थन देने के लिए नहीं पहुंचते। हालांकि हम नहीं कहना चाहते कि प्रदर्शन वगैरह को आप बढ़ावा दें, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आपके शहर की आपकी कोई भी तकलीफ़ है उसको बोलना सीखें। कमेंट्स बॉक्स में राय जरूर दें, जेपी कौशिक के द्वारा जो ये प्रयास किया गया इससे कितना फ़र्क पड़ेगा, सरकार तक बात कितनी पहुँचेगी, आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।